आज जब हम सभी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। जो हमारे महापुरुषों की विचारधाराएं थी वो सभी से हम कहीं ना कहीं उनका जो एक मार्मिक था, जिस्ट यानी एक सार था, उससे हम काफी दूर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आदरणीय जी बता रहे थे कि उन्होंने रामायण को 10,000 साल पहले बताया है। आदरणीय साथियों, रामायण के अंदर मुझे पेज नंबर श्लोक नंबर याद नहीं, माफी चाहता हूँ। उसमें आया है कि तथागत, बुद्ध, ये 3 नाम आए हैं। तथागत और बुद्ध ये सब ये जो नास्तिक लोग हैं ये दंड के अधिकारी हैं। आप मुझे बात बताइएगा साथियों, जब रामायण के अंदर तथागत किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। बुद्ध उससे पहले कोई नाम था नहीं, ठीक, और उससे पहले नास्तिक बड़े लेवल पर कोई था नहीं। तो रामायण गौतम बुद्ध से पहले कैसे रची गई? ये रामायण में स्पष्ट प्रमाणिक रूप से वर्णित है। आप देख सकते हैं साथियों, जैसे कि ऋग्वेद के अंदर पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में इन्होंने कपोल कल्पित एक षड्यंत्र बनाया जो हमारे लोगों को थोपा गया। हमारे लोग अनपढ़ थे, वो उसके चक्कर में आ गए। भैया हमें चक्कर में लेकर दिखाओ तो जाने। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में ऋग्वेद में वो कहते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, हिंदूवादी व्यवस्था कहती है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होता है, कोई क्षत्रिय रहता है, कोई पेट से निकलता है। तो हम जो 6,743 बिरादरियां, 3 बिरादरी को छोड़ करके जो बची वो सब पैरों से पैदा होती है। एक व्यक्ति दिखा दो जो नेचुरल रास्ते के सिवाय कहीं और से आज तक पैदा हुआ हो। और आदरणीय साथियों, ये सब एक षड्यंत्र था हमको नीचे दिखाने का, हमको नीचे बनाए रखने का। कुछ लोग कहते हैं कि भैया वो तो कर्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं। मैं पूछता हूं उन लोगों से, साथियों आप भी जरा सोचना, भैया जिस समय श्री कृष्ण जी के समय में महाभारत हुआ, किसी धारणाएं प्रचलित है तो आप मुझे बताइए जो बात प्रचलित है, देखिए तथाकथित बातें हैं, उसमें आदरणीय कर्ण जो महान योद्धा दर्शाए गए हैं, उनके साथ में कितना अत्याचार हुआ है। उनको सुतपुत्र कहा करके नकार दिया गया है। अर्जुन के साथ में या किसी और योद्धा के साथ में लड़ने से मना कर दिया गया है। अब आप मुझे बताइए, कर्ण तो कर्म से क्षत्रिय था, उसको जन्म से मान करके सुख मान करके क्यों नहीं लड़ने दिया गया? कहां गई तुम्हारी वो जन्म कर्म वाली व्यवस्था? नंबर 2, परशुराम जो कर्म से क्षत्रिय था, उसको आज तक हम पंडित मानते रहे हैं, उसको हमने क्षत्रिय क्यों नहीं माना है? आप आज भी उसको पंडित मानते हैं और कहते हैं कि 21 बार धरती से क्षत्रिय खत्म करे। भैया जब 21 बार पूरी दुनिया ने खत्म कर दी तो आज क्षत्रिय कहां से आए हैं? सही बात, बहुत बढ़िया। राम ही परशुराम है, जिसके हाथ में फरसा है वही राम है। राम को ही परशुराम दर्शाया गया है। साथियों बस अब अंत आ चुका है। यदि हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि पर हम प्रकाश डालें तो मुझे लगता है, जब मैं मार्मिक रूप से स्पष्ट विश्लेषण करता हूं तो मैं पाता हूं साथियों कि हो सकता है यदि हम अपने घर से ना निकले, लोगों को ना जगाया, गांव में गली गली में जाकर हमने ना यह काम किया, तो साथियों हो सकता है आने वाले समय में हमें संघर्ष करने का मौका ही ना दिया जाए। साथियों आप मुझे बताइए, संविधान होते हुए दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, महिला, मुस्लिम समाज का ये हाल है, तो साथियों संविधान खत्म होने के बाद, अनुच्छेद खत्म होने के बाद, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता खत्म होने के बाद हमारा क्या हाल हो सकता है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों एक दुर्गा के मंदिर में एक पिछड़े समाज का बच्चा दुर्गा के पैर छू लेता है, प्रतापगढ़ किले के अंदर उसको पीट कर मार दिया जाता है। क्या ये धार्मिक आजादी है? उस समय हमारी माता जो उसको माता मानते हैं उस समय कहाँ रहती है? जब रातों बलात्कार होते हैं हमारी बेटी, बहू, बहन, भाभी, माँ के ऊपर, और उस घर में शेरा वाली की तस्वीर टंगी रहती है, देवी देवताओं का काम क्या है? अत्याचार को खत्म करना और सत्य को दिखाना। उस समय उनकी शक्ति कहाँ चली जाती है? मैं पूछता हूँ माता से। साथियों ये सब आप सभी तर्क का प्रयोग करें, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध जी जो शाही समाज से आते थे, उन्होंने महिला समाज को अपना गुरु माना था।
जितनी भी दुनिया की महिलाएं हैं वो सब मेरी गुरु हैं, क्योंकि वो उनका कहना था कि महिला ही समाज को बनाती हैं और महिला ही समाज को बिगाड़ती हैं। एक छोटी सी धारणा गलत फैली हुई है, मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध जी ने जब गौतमी पुत्र उनकी मौसी सबसे पहले जो बौद्ध भिक्षुणी बनी, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध है, ये गलत हो गया। तो समाज में धारणा बनी हुई है कि गौतम बुद्ध जी ने भी महिला को नहीं स्वीकारा है। ऐसा नहीं है, उनकी सोच ये नहीं थी। उनकी सोच ये थी साथियों कि पुरुष कहीं ना कहीं लोलुप होते हैं। पुरुष की मानसिकता वासना के प्रति ज्यादा होती है, वो लोलुप होते हैं और महिलाएं को परेशान करेंगी। मेरा धन जो 5000 साल चलने वाला था अब केवल 500 साल चलेगा, ये रीजन था साथियों। वो महिलाओं की कमजोरी की वजह से नहीं कर रहे थे, वो पुरुषों की कमजोरी की वजह से कर रहे थे साथियों। उनका वह कथन महिलाओं के चरित्र पर नहीं था, वो हमारे चरित्र पर था, क्योंकि पुरुष लोलुप होता है, ये उनके वर्ड थे साथियों। और आदरणीय साथियों, ये अंतिम समय है। यदि हम अब भी अपने घरों से न निकले तो साथियों जबरदस्ती निकाल दिए जाएंगे, जबरदस्ती निकाल दिए जाएंगे साथियों। ये जो जख्म है मेरे सीने पर, ये जो जख्म है मेरे सीने पर, ये फूल के गुच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आदरणीय साथियों, अंत में हम आदरणीय मेहमान को सुनेंगे, अतिथिगण को सुनेंगे। आदरणीय नाजिर भाई और सुमित भाई, ये सभी साथी, आदरणीय सुलेख जी हमें बहुत गाइडेंस करते हैं और हम इनके साथ में समाज को जागरूक करने का अपना थोड़ा थोड़ा प्रयास भी कर रहे हैं साथियों। हमारी एक महिला समाज से जो आरती, आदरणीय आरती जी आती हैं, वो भी अब हमारे साथ आ गई हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज की महिला, एक लड़की मंच पर आकर के लोगों को समझा रही है साथियों और शिक्षा देने का काम कर रही है, जो कि सावित्री फुले सैनी ने किया था साथियों। ज्योतिबा फुले सैनी ब्राह्मण समाज का उनका दोस्त था एक साथियों, वो बारात में चले गए तो ब्राह्मणों ने उसको लात मार के निकाल दिया था। वो भी अपने आप को बड़ा तुरंत खान मानते थे उससे पहले ज्योतिबा फुले सैनी। तब उन्हें पता लगा ये झाड़ू मारने वाला व्यक्ति सामने खड़ा था, उसने कहा कि अब तो सुधर जाओ, तुम भी सुधरो, तुम भी सुधरो, हम भी सुधर नहीं है, आप भी सुधरो। तभी से उन्होंने सारे रामायण ग्रंथ वगैरह पढ़े तो उन्होंने एक लाइन लिखी कि जितनी तन मन धन और तन्मयता के साथ में, जीवंतता के साथ में हम मंदिर जाते हैं, ये तिलंबी कतार यदि स्कूल में लगने लगी, हमारी गुलामी दूर हो जाएगी उसी दिन से। ये ज्योतिबा फुले सैनी के शब्द थे साथियों। सही बात। और उनका विरोध मुस्लिम ने नहीं किया, अंग्रेज ने नहीं किया, ब्राह्मण ने उसका विरोध किया, स्कूल खोलने से मना किया। फातिमा शेख, उस्मान शेख ने अपना घर दिया, उनका साथ दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका साथ दिया है साथियों। साथियों हम कमजोर नहीं है। बाबा साहब ने 3 प्रकार की गुलामी का वर्णन किया है। क्रांति प्रतिक्रांति की किताब है, उसके अंदर उन्होंने कहा है नंबर 1 सांस्कृतिक गुलामी, नंबर 2 सामाजिक गुलामी, नंबर 3 मानसिक गुलामी। और उन्होंने कहा है कि सबसे घातक हमारी मानसिक गुलामी होती है, जिसके कारण हम हजारों सालों से प्रताड़ित किए गए हैं, वंचित बनाए गए हैं, शोषित बनाए गए हैं। हमारी हिम्मत नहीं होती कि उनका विरोध कर लें, अपने अधिकारों के लिए हम खड़े हो जाएं। उसका एक ही उपचार है, एक ही उपचार है, वह है शिक्षा, वह है शिक्षा। जब हम संविधान को पढ़ेंगे, जब हम अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, उनका जवाब हम तन्मयता के साथ दे सकते हैं साथियों। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म करो तब समानता आएगी। जब महिलाओं को छाती ढकने का अधिकार नहीं था केरल में उस समय तो हमारा संविधान नहीं था। त्रावणकोर राज्य में 200 साल तक 1724 से 1929 तक जो छोटी जाति की महिलाएं थे उनको भी अपनी छाती स्तर ढकने का अधिकार नहीं था मेरे साथियों। उस समय तो बाबा साहब का संविधान नहीं था। लेकिन आज भी जो हमारे साथ अत्याचार होते हैं संविधान होने के बाद भी, हम कैसे मान लें कि हमारा आरक्षण खत्म होने के बाद हम आपको समानता, हम आप में समानता देंगे। ये सब गर्व लाने वाली बात है साथियों। आप डटकर मुकाबला करें, लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, उनको तार्किक जवाब देने हैं। क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि कार्य और कारण का सिद्धांत जो उन्होंने दिया है, उसका मतलब है कि कोई भी घटना बिना कारण के नहीं घटी है साथियों। ये और जो आइंस्टीन महोदय, हॉकिंग महोदय, जो दुनिया के नंबर 1 साइंटिस्ट रहे हैं, वो गुजर चुके हैं। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि इस दुनिया में अगर सबसे पहला और सबसे प्रतिष्ठित कोई वैज्ञानिक था तो गौतम बुद्ध था। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं सर।
आप सभी अपने लोगों को जगाने का प्रयास करें। जो अंतिम हाशिए पर बैठा व्यक्ति है उसको भी जगाएं और अमीर को भी जगाएं, गरीब को भी जगाएं। ये गलत फहमियां निकाल दीजिए कि संविधान केवल दलितों के लिए है। आप बताइए 8 घंटे की ड्यूटी जो 16 घंटे की होती थी बाबा साहब ने करी। मात्र अवकाश जब महिला जरूरत होती है, बच्चों को पालने के लिए छुट्टी मिलती है, हम 8 घंटे का प्रयास करते हैं, फंड भी कटता है। जो नागल भाखड़ा नागल बांध बनाया था, आरबीआई बैंक हमारे बाबा साहब ने हिल्टन आयोग की सिफारिश पर बनाया था, मंडल आयोग उनकी सिफारिश पर लागू किया गया था। क्या केवल चमारी नौकरी कर रही है, मारी नौकरी कर रही है, कसबी राजपूती ब्राह्मणी सब नौकरी कर रही है, सब उसका लाभ ले रहे हैं। पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उसका लाभ ले रहा है। साथियों आप ये पढ़ें, जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे, तभी हम दूसरों को समझाएंगे। आप देश दिशा का प्रचार करें, ये हमारे आपसे हार्दिक अनुरोध है। इसी के साथ जय भीम जय भारत। साधुवाद वाजिद कश्यप जी।